बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल बन चुकी है और भानमती का कुंबा जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त जुल्म कर रहा है वो तो अपनी जगह, लेकिन जो सबसे अहम तरीन जंग है वो इमरान खान की मुख्तदर हलकों से है और अब ये जंग सुपर ओवर में दाखिल हो चुकी है। और इस सारे मामले में इस जलती पर तेल का काम मुश्तरका दुश्मनों ने करना शुरू कर दिया है। किस तरह से कप्तान बमुकाबला जनरल बाजवा के मामले पर पेट्रोल छिड़का जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज का ख्वाब किस तरह से चिकना चूर हुआ है। और इस बात को अब लंदन में बैठे नवाज शरीफ और जाती उमरा में बैठी शहजादी मरियम ने भी तस्लीम कर लिया है। और अब फ्रस्ट्रेशन इस कदर बढ़ चुकी है कि अपने वो लोग जो इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किए गए थे वो शहबाज शरीफ के खिलाफ लॉन्च कर दिए गए हैं, क्योंकि कुरा अब बिलावल के नाम निकल चुका है। और जाहिर सी बात है कि एक तीर से जरदारी दो नहीं बल्कि तीन शिकार कर रहा है। यह भी बड़ा अहम मामला है और जरदारी की सियासत को समझने के लिए आपको पॉलिटिक्स के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है। लंदन में कुछ अहम तरीन बातें हुई हैं, कुछ मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों में कुछ इतराफात हुए हैं और कुछ इतराफात किए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से, वो भी आपके सामने रखने हैं। नाजरीन इकराम, एक बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान का खौफ इस वक्त पूरे निज़ाम को लेकर बैठ चुका है और निज़ाम की जड़ों में बैठा हुआ है। तमाम स्टेक होल्डर्स जिन्होंने इमरान खान को निकालने के लिए अपना किरदार अदा किया वो सर पकड़ के बैठे हैं। पाकिस्तान के मामला ठीक नहीं हो रहे, ये पेट्रोल पर 10 रुपए की कमी का लॉलीपॉप दे रहे हैं, डॉलर का फ्री फॉल हुआ है और डॉलर फिर बढ़ गया है, यानी चीजें इनके कंट्रोल में नहीं रही। दूसरी जानिब जबरदस्ती की शादी में कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा और किसी को भी ये समझ नहीं आ रही कि क्या करना है और क्या नहीं करना, जबकि खान का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और ऑन ग्राउंड टेबल्स टर्न हो चुके हैं। 10% की मकबूलियत 90% पर चली गई है और इतना बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट किसी बंदे की पॉपुलैरिटी के ग्राफ के अंदर शायद तारीख में ना आया हो जो इमरान खान का आया है। अब ये चीजें बौखलाहट बढ़ाती जा रही हैं। जिन्हें जबरदस्ती इमरान खान के पास से उठाकर दूसरी जानिब भेजा गया वो अपनी जगह परेशान है, लेकिन इस सब में सिर्फ एक स्टेक होल्डर ऐसा है, एक शख्स है जो पुरसुकून है और वो आसिफ अली जरदारी है। और आसिफ अली जरदारी ने तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दी थी पंजाब में बैठकर कि अपनी अपनी पार्टी के तंजीमी इजलास में कि अब हम अगली मर्तबा हुकूमत लेंगे और हुकूमत में पूरा शेयर लेंगे, ड्राइविंग सीट पर हमें बिठाया जाएगा। अब इन चीजों को समझना है। जरदारी ने एक नई स्टेटमेंट दी है और जरदारी ने इससे दो शिकार किए हैं। जरदारी का ये परसेप्शन देना खतरनाक है। आपको याद होगा जरदारी ने कहा था कि हमसे राब्ता किया जा रहा है कि इमरान की हुकूमत गिरानी है, आप भी आ जाएं, और बाद में वो होता हुआ नजर भी आया। इस वक्त भी बात की भी यही बात है कि असल तो मुक्तदर हलकों का चहीता जो है वो जरदारी है। असल तो सारी कम्युनिकेशन का चैनल जो है वो जरदारी ने एस्टेब्लिश किया हुआ है। शहबाज शरीफ को तो अंदाजा नहीं होता, जरदारी सारी डील्स डन करता है मुक्तदर हलकों से, यानी ये परसेप्शन पाई जा रही है। अब यहां पर जरदारी ने स्टेटमेंट दिया कि ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो को मैं अपनी जिंदगी में वजीर आजम बनता देखूं और बिलावल को हम बनाएंगे, वजीर आजम बनाकर दिखाएंगे और बिलावल मेरी जिंदगी के अंदर वजीर आजम बनकर रहेगा और बनेगा। अब इस सब में जरदारी ने सिर्फ ये बात नहीं की। आप अगर देख लें कि किस तरह से बिलावल को फॉरेन मिनिस्टर बनाकर सारे मुल्कों के दौरे करवाए जा रहे हैं, सारे मुल्कों के साथ बिलावल का उल्लू सीधा करवाया जा रहा है। टेक्निकली तो फॉरेन महाज पर पाकिस्तान को कोई कामयाबी नहीं मिली, कोई बेल आउट पैकेज किसी मुल्क से नहीं मिला, IMF से भी नाकामी हुई है, लेकिन जरदारी ने यह सिर्फ बात नहीं की। ये बात आज की नहीं है बल्कि बहुत पहले से ये सब कुछ तैयार हो रहा है और बिसात बिछा दी गई है जरदारी की तरफ से और खुलकर बातें भी हो रही हैं ताकि नून लीग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और जरदारी ने शहबाज शरीफ
और हमजा को इस्तेमाल करके पूरी कार्रवाई डाल दी है। और अब मामला यह है कि नवाज शरीफ और मरियम को रिलीफ नहीं मिल रहा। वोट बैंक इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हो चुका है। लीडरशिप फील्ड के अंदर नहीं है और कंट्रोल कुछ हो नहीं रहा, और मरियम को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन में। और ये जितने मर्जी कहें, लेकिन जो रिपोर्ट्स मरियम की जानिब से नवाज शरीफ को भेजी जा रही हैं वो नवाज शरीफ की फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रही हैं कि जो काम नून लीग के खिलाफ मुक्तदर हल्के नहीं कर सके, पंजाब से नून लीग को खत्म करने वाला, वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के शेरवानियां पहनने के शौक ने कर दिया है। और बाप बेटे ने नून लीग की सियासत अपने शौक के पीछे खत्म कर दी है। एक जानिब तो इन्हें ये बात रियलाइज हो चुकी है और इन्हें ये पता है कि इस दफा इन्हें जितवा भी दिया गया तो अगली दफा कितनी धांधली कर लेंगे। एक पार्टी जिसे वोट ही नहीं पड़ना उसे कैसे नेशनल गवर्नमेंट दे देंगे। दूसरी जानिब जरदारी इस तरह की स्टेटमेंट्स इसलिए दे रहा है ताकि खान मजीद मुक्तदर हलकों के साथ जाकर लड़ पड़े कि ये तो बिलावल को तैयार करके बैठे हैं। तो इस वक्त जरदारी एक तीर से तीन शिकार करना चाह रहा है और एक साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल जंग आसिफ अली जरदारी इस वक्त लॉन्च कर चुके हैं। अब इस सब के अंदर अमरीकियों के साथ बिलावल के राब्ते हैं। जो बाइडन के बारे में आसिफ अली जरदारी ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो मेरा दोस्त है, और मुक्तदर हलकों के हवाले से यह दावा पहले ही सामने आ चुका है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि बिलावल असल लीडर है। कुछ लोगों ने यहां तक दावा किया कि बिलावल से डायरेक्ट राब्ता है। यह सर्विस शहबाज शरीफ को मुहैया नहीं है जो बिलावल को मुहैया है। बिलावल को इस वक्त मुकम्मल तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, जबकि सारी की सारी लान तान नून लीग के हिस्से आ रही है। यानी ये पूरी गेम है जिसमें लग रहा है कि नून लीग और पीटीआई दोनों को दबड़दूस किया जा रहा है, लेकिन जरदारी की मास्टर गेम यह है कि वो नून लीग, तहरीक इंसाफ और मुक्तदर हलकों तीनों को दबड़दूस करना चाह रहा है। बेहतरीन किस्म का जरदारी ने खेल खेला है और इस वक्त सारे स्टेक होल्डर्स जरदारी की स्कीम के मोहरे बन चुके हैं। किसी को इस गेम से निकलने की समझ नहीं आ रही कि निकलना कैसे है, एग्जिट कैसे होना है। और अब नवाज शरीफ को भी अंदाजा हो चुका है कि चीजें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि अब जरदारी का स्क्रिप्ट चल रहा है। अगरचे खान यानी कप्तान इसकी राह में बहुत बड़ी रुकावट बनेंगे और इस स्क्रिप्ट को रोकना अब नवाज शरीफ या मरियम बीबी या किसी के भी हाथ में नहीं रहा। अगरचे एक ताकत है और वो इमरान खान के पास अवाम की ताकत है, चीजें टर्न हो सकती हैं, धांधली हुई और अगर यही रजीम चलती रही तो फिर सूरत हाल यकीनन आउट ऑफ कंट्रोल जरूर जाएगी। इस वक्त सूरत हाल दीदनी है। वो सारे के सारे सहाफी जो कि इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किए गए थे मरियम का मीडिया सेल एक्टिव करके, अब इत्तलाआत ये हैं कि उस मीडिया सेल को शहबाज शरीफ के खिलाफ लॉन्च कर दिया गया है, क्योंकि खानदान के अंदर शरीफ खानदान के अंदर फ्रस्ट्रेशन इस कदर बढ़ चुकी है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव जो नवाज शरीफ के जहन में था वो नवाज शरीफ को अचीव होता नजर नहीं आ रहा। कप्तान से मुतालिक उनसे मिस कैलकुलेशन हो गई। अब नवाज शरीफ को यह बात समझ आ चुकी है कि वो जरदारी के हाथों में खेल बैठा है, वो बिलावल का रास्ता साफ कर बैठा है। मरियम के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं। यही वजह है कि अब जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान एक्सटेंशन और दीगर मामलात को लेकर कशीदगी और इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। अब पार्टी बोल रही है कि जब लीडर नहीं आ पा रहा, जब एनआरओ नहीं हो रहा, तो फिर हुकूमत लेने का क्या फायदा हुआ, सारी लान तान अपने मुंह पर डालने का क्या फायदा हुआ। तो इस सब को अगर बैठकर कोई हंसता देख रहा है तो वो आसिफ जरदारी है। जरदारी के प्लान की अगर कोई एक रुकावट बन सकता है, जो कि बनेगा भी, तो वो इमरान खान है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ उस लेवल पर है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।